हेलो एवरीवन। नियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस आ चुकी थी। साथ में पास्ट की मेमोरीज को भी याद करके इमोशनल हो जाती है। अभी तक उसके दिल में तो शिंग के लिए हेट कम ही नहीं हुआ था। शिंग शूटिंग के लिए आ चुकी होती है। उसे देख के शुन तो बुरा सा फेस बनाने लगती है और शिंग को पॉइंट आउट भी करने लगी थी कि नियान को तो अपने रास्ते से हटा दिया, पर मेरी जगह हथियाने की कोशिश मत करना। उसकी बातें सुन के ये तो अब सैड हो जाती है। नियान सीधी मिसिज ही से मिलने पहुंच आई थी। वो जानती थी कि इसके फॉलोअर्स ज़्यादा सारे हैं, सो नियान को वो एक ब्लॉग देती हैं कि इसे अपने अकाउंट पे शेयर कर देना, फ़ायदा तुम्हारा ही होना है। दूसरी तरफ मिस्टर शिन एक फेमस प्रोड्यूसर से मिलने आए थे और अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में शिंग इन्हीं की बेटी है। वो शिन को अपनी बेटी के बारे में ही बताने लगती हैं कि मैंने कभी उसे एक्टिंग के हवाले से सपोर्ट नहीं किया था, तभी वो मुझे बिना बताए इस फील्ड में आई। वो इसे शिन को पिक्चर से निकालने की बात करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करने वाले थे कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। इधर हमें शिंग की शूटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। शिन की असिस्टेंट आके इन्हें बताती है कि उसे चोट लगी है। सभी से छोड़ के उसके पास जाने लगती हैं, पर आगे से उसे कोई ज़्यादा तो चोट नहीं आई थी। ये बेचारी ठंड में ही खड़ी होती है कि शुजैन आके इसे खोलने लगता है, पर शिंग मना कर देती है कि नहीं, अभी मेरी शूटिंग रहती है। अब वो उसे अपना कोट पहनाने के साथ साथ हग भी कर लेता है। इतने में जी और बाकी सब भी पहुंच आए थे। वो तो गुस्सा ही हो जाता है कि इसे अभी तक किसी ने खोला क्यों नहीं। वो उसे रेस्ट करने को भी कहते हैं, पर ये नहीं मानती। सुन जा ही रही थी कि इसकी नज़र जू पे पड़ती है, जो अकेला जा रहा होता है। अब ये उसे लिफ्ट देती है। आज तो ये बहुत ही उदास थी कि मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती हूँ, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लुक तो उसने शुन की बहुत ही अच्छे से चेंज कर दी थी कि कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। अब वो खुली हवा में सुकून का सांस लेती है। शिंग तो अपने रोल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। अब शुजैन और इसकी वैसे भी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की होती है। दोनों साथ में बहुत हैप्पी होते हैं। एक दफ़ा शिंग शुजैन की मेडिसिन चेंज कर देती है ताकि मज़ीद कंफर्म कर सके कि ये ठीक हुआ है या नहीं। नेक्स्ट इसका रोल शुन के साथ था। इसे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। शिंग ने अब उसे बता दिया था कि आज तो तुम मेडिसिन के बगैर ही सही से परफॉर्म कर पाए हो। वो तो बहुत खुश होता है और साथ में सरप्राइज कि क्या वाकई में मैं ठीक हो चुका हूँ। एंड बस सबको यहीं पे ही हग करने लगता है। शुन को जब पता चलता है कि शुजैन बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो तो सबको अपनी तरफ से पार्टी देने का सोचती है। सभी हैरान कि ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या बात है। जियांग की तो खुशी से आंखों में आंसू ही आ गए थे। साथ में वो शिंग को थैंक्स भी कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ये ठीक हुआ है। घर जाके ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये डैड को भी हक कर पाया था। वो तो बहुत खुश होते हैं और साथ में खुशी के मारे तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। नियान ने ब्लॉग पोस्ट कर दिया था। सभी ये देख के एकदम परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। ऊपर से कमेंट्स में लोग शिंग को ही बुरा भला कहने लगे थे कि उसने नियान का रोल हथिया लिया है। शिंग तो ये देख के बहुत सैड हो जाती है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। डू अपनी सिस्टर की तरफ से शिंग से माफ़ी मांग लेती है, पर इसमें उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। अभी तो शिंग को शुजैन के असिस्टेंट बनने से भी रोक दिया गया था, क्योंकि पहले ही उस बेचारे को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। जियांग को तो इस सब के पीछे मिसिस ही का ही हाथ लग रहा था, पर मिस्टर शिन इस बात पे बिलीव नहीं करते। जियांग शुन से मिलने आई थी, पर वो वहाँ पर नहीं होती। ये भी परेशान कि आखिर ये बिना बताए कहाँ पे चली गई। शुन मिसेस ही के पास ही आई बैठी होती है और अब हमें मालूम होता है कि इनके पास तो उसका बहुत ही बड़ा सीक्रेट मौजूद है। तभी इनके कहने पे वो तो शूटिंग को छोड़ के कहीं और ही जाने वाली थी ताकि वो इसकी आइडेंटिटी को सबके सामने लीक ना कर दे। अब इधर ही फिर वो नियान को कुछ फाइल्स वगैरह देती हैं कि इसे संभाल के रखना, जब मैं कहूँ तभी इसे पोस्ट कर देना। शुन ने ही शूटिंग करनी थी, पर यहाँ पर उसके ना होते हुए ये ऐसा नहीं कर पाते। शुजैन आके इनसे शुन की तरफ से अपोलोजाइज करता है एंड अब उसकी जगह पे खुद ही पहले कुछ सीन्स करने का सोचता है कि इस तरह कुछ तो भरपाई हो जाएगी।
ये बाद में उसे कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, तो तब तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा नखरे वाले लगे थे। अपने साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स लिए फिर रहे होते थे। पर अब ऐसा नहीं है। वाकई में शुजैन काफ़ी चेंज हो चुका था। मिस्टर शीन मिसेस ही के पास ही पहुंचे होते हैं कि तुमने शुन को वापस क्यों बुलाया। तो अब ये उन्हें ना सिर्फ उसके पास्ट के बारे में बताती हैं कि वो तो शुजैन की नैनी की बेटी है, बल्कि उसे भी फिल्म प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात करती हैं कि वरना मैं खुद ही ये सब फ्लॉप कर दूंगी। आखिर इस सबके पीछे उनका क्या रीज़न था वो हमें नहीं बताया गया। ये सैड हो के वहाँ से जाने ही लगता है कि आखिर मिसेज ही ऐसा क्यों करना चाहती हैं। मिसेस ही ने एक स्पाई मिस्टर शिन की कंपनी में छोड़ा था, जो कि हर पल की खबर उन्हें देता ही रहता है। शुन का कहीं ना कहीं से पता चला कि मिस्टर शिन तो उससे मिलने यहाँ पर पहुँचे ही होते हैं। वो बेचारी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड भी लग रही होती है। ये फिर उसे तसल्लियाँ देने लगते हैं। शुन को यही डर था कि अगर मिसेस ही ने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी ना, तो मेरे फैंस फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहाँ पे उन्हें इसने यही बताया हुआ था कि मैं तो रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शिंग डैड से मिलने आई थी। वो अभी भी उसे पिक्चर छोड़ने की बात करते हैं, पर ये नहीं मानने वाली होती कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। अब हमें ये भी पता चलता है कि जी एक्चुअली में शिन का कज़न ब्रदर ही है। अब इन्हीं के कहने पे ही शिन ने उसे काम पे रखा था, और ये बात जी को नहीं मालूम। शुजैन की वजह से अभी डैडी से क्विट करने को कहते हैं। ये अब सरप्राइज़ कि उसकी वजह से क्यों। थोड़ी देर के बाद ये तो मिस्टर शिन से मिलने आई थी कि मैं मज़ीद एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ, आप नियान को वापस बुला लें, वो ठीक तो हो चुकी है। पर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। शिन फिर यही रिमेंबर करने लगती है कि डैड ने उसे बताया था कि आज से 14 साल पहले उसका एक्सीडेंट जिस लड़के के साथ हुआ था ना, वो तो शुजैन ही था। उसी की वजह से उसे स्किन फोबिया हुआ। अब वो नहीं चाहती थी कि उस सच्चाई का पता चलने के बाद वो मुझसे हेट करने लगे, या फिर उसे फिर से वही वाली बीमारी हो जाए। इसलिए वो रिज़ाइन करने का डिसाइड कर चुकी थी। ये अब शुजैन के पास आके उसे अपने साथ आउटिंग पे चलने को कहती है, और साथ में बाकी के लोगों से मिलने भी आ चुकी थी। और यहाँ पर एनगे तो बहुत ही सैड हो जाता है, और फिर हमें ये भी पता चलता है कि उसने आखिरकार शिंग पे गिव अप कर ही दिया है। वो तो कम्प्लीटली उसे शुजैन को सौंप चुका था। इसके जाने का तो ये को भी मालूम हो चुका था, पर वो कुछ नहीं कह पाता। ये शुजैन से मिलने के लिए बिल्कुल वही ड्रेस पहन के गई थी जो कि उसने इसे बाय करके दिया था। आज तो वो बहुत प्रीटी भी लग रही होती है। अपने क्विट करने की बात उसने इसे भी बता दी थी। वो शिंग को ऐसे कैसे एक्टिंग छोड़ने दे सकता था, इसलिए उसे रीज़न भी पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताती। अब इस बेचारी की भी तो मजबूरी थी ना, वो अब समझ जाता है, और साथ में काफ़ी सैड भी हो गया था। दोनों ही हक कर लेते हैं। ये डू के लिए लेटर्स छोड़ के गई थी। अब बाद में पढ़ के वो तो इमोशनली हो जाती है कि वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। शुजैन उसे बहुत मिस करने लगता है। शिंग के यहाँ से जाने की बात स्पाई ने मिसेस ही को बता दी थी। ये शिंग पे गुस्सा था कि इसने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से क्यों नहीं रखा। सच्चाई जानने के बाद वो तो और ही दुखी हो गया था। नियान शूटिंग पे वापस आ चुकी होती है। जियांग को उसके रूम से निकाल के खुद ही बड़े मज़े से रहने आती है। ये बात उसे अच्छी तो नहीं लगती, पर यहाँ पर वो नियान को भी कुछ नहीं कहती। डू इसके पास आके पोस्ट डिलीट करने को कहती है, पर ये नहीं मानती। इनकी फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी थी। शुजैन बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसका मन आखिर को शिंग से मिलने को जो कर रहा था। स्पाई के बारे में शिन को पता चल चुका था, इसलिए वो उसे जॉब से फायर ही कर देते हैं। मिसेस ही का दिया लिफाफा नियान अब चेक करने लगती है, जिसमें ना सिर्फ उसे शुजैन की इलनेस का पता चला था, बल्कि शुन के बैकग्राउंड का भी ये जान ही चुकी थी। एन के जो कि इससे बात करने आया था, उसकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ जाती है, जो कि थी तो शुन की, पर ये समझता है कि शायद नियान की होगी। इसके जाने के बाद वही स्पाइस के पास आया था। इसके पास मौजूद सारी फाइल्स की फ़ोटोज़ ही बना लेता है, क्योंकि मिसेस ही ने उसे भी जॉब से फायर ही कर दिया था। अब ये फिर उन्हें ब्लैकमेल करने का सोचता है। शिंग अपना बैग पैक करने आ चुकी थी, क्योंकि वो ये कंट्री ही छोड़ के जा रही थी। अभी भी यहाँ से जाते हुए किसी को कुछ नहीं बताती। शुजैन इससे मिलने आया था, ये उससे छुपने लगती है।
ऊपर से यहाँ पर मिस्टर शिन की एंट्री होती है। ये अब उनके साथ ही जाने लगी थी। शुजैन की नज़र जब इन दोनों पे पड़ती है तो वो और ही सैड हो जाता है और साथ में इमोशनल भी, ये कि मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। मिस्टर शिन ने फिर से इसे प्रपोज किया था। अब की बार वो फिर से मना कर देती है। शिंग तो इन्हें भी बता देती है कि मैं अब ये कंट्री छोड़ के जा रही हूँ। वो इस बात से सैड हो जाते हैं। नियान को अब पता चल चुका था कि शुजैन से शिंग ने इसे दूर नहीं किया था। वो तो बस उसकी इलनेस की वजह से ही इसे इसके पास नहीं जाने देती थी। अब तो वो मिसिज ही के पास ही चली जाती है और साथ में उनकी फाइल्स उन्हें वापस कर देती है कि अब मैं मज़ीद बुरे काम नहीं कर सकती हूँ। और साथ में फिर वहाँ से चली भी जाती है। डू शिंग के डैड से मिलने आई थी और यहाँ पर वो तो शिंग की लाई सारी वीडियोस उनके डैड को ही दे देती है। इधर वो डू को एक ऑफ़र देते हैं कि तुम री को छोड़ के कहीं और जॉब करने चली जाओ। ये सुन के वो तो सरप्राइज रह जाती है। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।